ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग कल श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। भगवान इसमें 3 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है प्रकृति ही सारे काम कर रही है और अहंकार विमूढ़ आत्मा की जो सारे कार्य तो हो रहे हैं प्रकृति के द्वारा, लेकिन जो अहंकारी पुरुष है वो स्वयं को कर्ता मानते हुए स्वयं को कर्ता मानता है, इसलिए जो है उसको सारे के सारे कार्य स्वयं को कर्ता मानने के लिए उसको भोक्ता बनना पड़ रहा है और इसीलिए सारा उसका जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो चलता चला जा रहा है। इस प्रकार से 29वें श्लोक में भगवान ने बताया प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृसन विदो मंदान कृसन विद न विचालयेत। तो यहाँ पर जो ज्ञानी हैं उनके लिए आज्ञा दी गई है। जैसे हमने देखा कर्मयोग में 3 प्रकार के लोग बताए थे। जो कर्मयोग के अंदर 3 प्रकार के जो हमारी कंपोनेंट्स हैं उसमें है, एक तो फलों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, दूसरा कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और तीसरा है कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए, तभी वो कर्म निष्काम कर्म होगा। अब 25वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्म जो फलों में आसक्त है उसको बोला भगवान ने वो अविद्वान है, और उसके जो अपोजिट है उसको बताया वो अनासक्त विद्वान, और उसको आज्ञा दी कि वो उसी प्रकार से कार्य करे जिस प्रकार की वो आसक्त व्यक्ति कर रहा है, उसको भगवान ने अविद्वान कहा। तो यहां पर जो विद्वान व्यक्ति है अर्थात जो आसक्त नहीं है फलों में, उसको भी भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि तुम अनासक्त भाव से और कार्य करो उसी प्रकार से जैसे कि आसक्त व्यक्ति कर रहा है। कुरियात शब्द कहा वहां पर भगवान ने, आज्ञा दी है। उसी प्रकार फिर 26वें श्लोक में जो कर्म में आसक्त है, 25वें आसक्त में उसको आज्ञा दी जो फलों में आसक्त था उस व्यक्ति को ऐसे विद्वान जो हैं वो आज्ञा नहीं देंगे, वो स्वयं काम करेंगे। जो दूसरे प्रकार के लोग हैं जो कर्म में आसक्त हैं, जिनको कर्म करने का बहुत आग्रह है, वो लोगों को कहा अज्ञ। और इन लोगों के प्रति जो युक्त लोग हैं, जो भगवान से युक्त हो चुके हैं, भगवान से युक्त होने के कारण उनके सारे कार्य भगवान के लिए हो रहे हैं, तो वो लोग भी क्या करेंगे, ऐसे लोगों को जो कर्मों में आसक्त हैं उनको कर्मों में ही लगाएंगे। जोशयत सर्वकर्माणि, उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करेंगे कि तुम कर्म मत करो, उनको कर्मों में ही लगाएंगे, क्योंकि उनकी सिद्धि कर्मों के द्वारा ही होगी, क्योंकि उनका भी स्तर ही वही है। वो लोग ज्ञान और वैराग्य को धारण नहीं कर पाएंगे।
तीसरे प्रकार का है जो कर्तापन का भाव है, उसके लिए भगवान ने 29वें श्लोक में बताया कि ऐसे लोग हैं अल्पज्ञ, अकृष्णविद, और उनको कृष्णविद लोग जो हैं वो विचलित नहीं करेंगे। इस प्रकार से 3 प्रकार के जो लोग हैं, फलों में आसक्त, कर्मों में आसक्त और कर्तापन का भाव को लिए हुए, उनके लिए अलग अलग प्रकार, उनके लिए जो अलग अलग प्रकार के विद्वान और व्यक्ति हैं, वो लोगों को किस प्रकार से आचरण करना है, उन लोगों के प्रति आपस में उन दोनों का आपस आचरण कैसा होगा, विद्वान को आज्ञा दी गई है ये सारी, जिससे कि वो भ्रमित ना हो। तो इसका मतलब ये है कि भगवान ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान से अज्ञानी पुरुष को भ्रमित करे। जो अज्ञानी है, भगवान उसको ये भी नहीं चाहते कि वो हमेशा अज्ञानी ही रहे। वो ये तो ना चाहते हैं भगवान कि वो अज्ञानी रहे। अब उनको ज्ञान देगा कौन? उनको देगा तो विद्वान ही पुरुष। लेकिन वो जो ज्ञान देने का प्रकार है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि उपदेश उनको इस प्रकार से दे कि वो भ्रमित ना हो। क्योंकि उपदेश देना एक बात है, और अगर उपदेश जो दे रहा है उसके ऊपर आचरण कर रहा है, तब उसकी उपदेश में बल होगा। अगर वो स्वयं आचरण नहीं कर रहा है और सिर्फ केवल मात्र उपदेश दे रहा है लोगों को, तो उस उपदेश का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उन लोगों की उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। अगर एक ज्ञानी पुरुष जिसने वैराग्य धारण किया है, तो वो जो कर्मों में आसक्त लोग हैं, सांसारिक पुरुष हैं, उनको आके ये कहने लगे कि तुम ये सब काम वगैरह जितने कर रहे हो उसको छोड़ दो, फिर मेरी तरह से ज्ञान का और वैराग्य का अवलंबन करो। अब क्या वो करेंगे? क्या वो कर पाएंगे? उनके अंदर मन में कंफ्यूजन जरूर आ जाएगा कि क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। जो वो कर रहे थे वो तो अपनी बौद्धिक क्षमता और योग्यता के हिसाब से ठीक ही कर रहे थे। अब ज्ञानी पुरुष ने आके उनको कहा कि तुम लोग ब्रह्म का अभ्यास करो, तुम लोग विवेक और वैराग्य को धारण करो, घर को छोड़ दो, ध्यान लगाओ। तो क्या उनको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा इस प्रकार से? नहीं हो सकता, क्योंकि अभी उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। ज्ञानी पुरुष का हृदय शुद्ध हो चुका होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है जिनको उपदेश दिया जा रहा है। तो यहां पर स्पष्ट आदेश है, संकेत है भगवान का कि जो ज्ञान मार्ग और योग मार्ग वाले लोग हैं, वो लोग पहले कर्म योग की शिक्षा देके और अब उन लोगों जो सांसारिक लोग हैं उनका हृदय को शुद्ध करेंगे। क्योंकि अगर अशुद्ध चित्त से उन्होंने ये साधना की कोशिश की, प्रयत्न किया, तो उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, वो भ्रमित हो जाएंगे उल्टे, और उनको नुकसान ही होगा। जो सोच हम लोग अगर सोचें, हमारी अभी आसक्ति बहुत छोटी छोटी सी चीजों में है, हमसे छोटी सी बात भी नहीं छूटती। जैसे डॉक्टर कहता भी है कि तुम चीनी छोड़ दो, तुमको शुगर हो गई है, तो हम चीनी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, शुगर नहीं छोड़ पा रहे हैं हम। या अगर मान लीजिए कहीं पर कोई लाइन लगी हुई है, तो हम क्या चाहते हैं कि लाइन में सबसे आगे चले जाएं कूदकर। ये है हमारा अभी व्यवहार। हम में इतना धैर्य भी नहीं है। थोड़ा सा ही कहीं पर हमारे शरीर में कुछ दर्द हो जाए तो हमको विचलित हो जाते हैं हम लोग। तो इस स्थिति में जब हमारा देहाध्यास इतना प्रबल है अभी, तो सिर्फ आधा घंटे 1 घंटे का ध्यान लगाने से हमको क्या ब्रह्म का, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा? नहीं होगा। यहां पर मैंने स्वयं कुछ बोर्ड पढ़े हैं, यहां पर वृंदावन में ही ऐसा लिखा हुआ रहता है दीवारों के ऊपर कि 6 महीने में ब्रह्म ज्ञानी बनिए, 3 महीने में आत्म साक्षात्कार करिए, 6 साल के अंदर भगवान के साक्षात दर्शन करिए। ये सब क्या है? क्या ये लोग जो बोल रहे हैं, क्या ये लोग सच्चाई है इसमें? ये सब भ्रमित करने के लिए उपाय हैं, क्योंकि हम लोगों की बुद्धि बहुत मंद है, बहुत भाग्य भी बहुत मंद है हमारा।
कलयुगी जीव जो हैं, तो इनको भ्रमित करना बड़ा आसान है इस प्रकार से कह के। तो हमको हमेशा कभी बहुत सावधानी के साथ ही अपने स्वभाव के अनुसार जो भी हमारी इस समय में श्रद्धा है, जो हमारी विचार करने की जो शक्ति है, उसके अनुसार ही हमको अपने मार्ग का चयन करना है। हमको भ्रमित नहीं होना है। और तभी इसके लिए कि हम अपने मार्ग का चयन कर पाएं, इसके लिए हमको जानना बहुत जरूरी है। तत्व ज्ञान की अति आवश्यकता है। यहां पर इस श्लोक में दो शब्द आए थे, अकृसन्वित। अकृसन्वित, कृष्ण का मतलब होता है संपूर्ण, अकृष्ण का मतलब हुआ असंपूर्ण, और विद का मतलब होता है जानना। तो अकृसन्वित का मतलब हुआ जो कर्म और गुणों का जो विभाग है उसके तत्व को पूर्णतः नहीं जानते। जानते तो हैं लेकिन पूर्णतः नहीं जानते, अधूरा जानकारी है उनकी। तो अधूरी जानकारी होने से उनको बहुत खतरा है, वो विचलित हो सकते हैं अपने मार्ग से। अधूरी जानकारी हमेशा डेंजरस होती है। जब हम किसी वस्तु को जानना चाह रहे हैं तो उसको पूरा जानना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हमने कुछ थोड़ा सा ज्ञान अर्जन कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया उसको, तो उससे काम नहीं होगा, उससे विचलित होने की संभावना बढ़ जाएंगी हमारे। और दूसरा बताया यहां पर आकर्षणविद पहला था, और दूसरा बताया मंदान। मंदान का मतलब है जो मंद बुद्धि वाले लोग हैं। मंद बुद्धि वाले लोग इसीलिए बताया कि जो भोग में लगे हुए हैं और संग्रह में लगे हुए हैं, इन लोगों की भोग करने में और संग्रह करने में ही रुचि है और उसी में लगे हैं। इसीलिए वो अपनी इंद्रियों का, अपने शरीर का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यही है मंद बुद्धि। भगवान ने हमको जो इंद्रियां और जो हमारा शरीर दिया है, इससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इसी में है ना सूक्ष्म शरीर। तो हम इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग मंद हैं। और इसी को भगवान ने अलग अलग शब्दों से बताया है। कृपण भी बताया है इसको कि ऐसे लोग कृपण हैं। कृपण का मतलब क्या है कि जो वस्तु हमको दी गई है, हम उसका ठीक ठीक अगर उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम कृपण हैं, कंजूस हैं। मतलब हमने उसको उठा के अलमारी में रख रखा है। हमारे पास मन भी है, बुद्धि भी है, लेकिन हमने क्या करा, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम उठा के रख दिया हमने अलमारी में कि हमारी बुद्धि तो काम नहीं करती है परमार्थ के विषय में, स्पेशली संसार के विषय में तो काम करती है सभी की। इसलिए भगवान ने उनको कृपण भी बोला था, कृपणा फल हेतवः, दूसरे अध्याय में। अब हम लोग 30वां श्लोक श्रवण कर लेते हैं। यही जो श्लोक है 30वां श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि यहां पर भगवान जो है कर्म योग का उपसंहार कर रहे हैं। एक प्रकार से कर्म योग का उपसंहार इसी श्लोक के द्वारा किया जा रहा है। अगर यहां पर हम इस श्लोक को नहीं मानते हैं तो मतलब हम कर्म योग में प्रवेश ही नहीं कर सकते। कर्म योग पूरा जो होगा वो इसके साथ ही होगा, क्योंकि भगवान ने पहले बताया कर्म योग करने का तरीका क्या क्या है। पहले हमें निष्कामता को प्राप्त करना पड़ेगा, नंबर 1, अर्थात कर्म में और कर्म के फलों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, कर्तापन का भाव नहीं होने चाहिए। तो ये हो गया निष्काम। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अभी भी रह गई यहां पर। निष्काम कर्म से भी हृदय की शुद्धि नहीं होगी जब तक उसको भगवान के अर्पण नहीं किया जाएगा। और यहां पर इस 30वें श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं कि उस कर्म को मुझे अर्पण करो। और वो अर्पण किस प्रकार करना है, यहां पर उसकी विधि बता रहे हैं। तो इसीलिए ये हमारा एक 11वां माइलस्टोन बनेगा, 11th माइलस्टोन, क्योंकि यहां पर उपसंहार हो रहा है एक प्रकार से कर्म योग की विधि का, जो अभी तक भगवान बता रहे थे। इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। 30वां श्लोक है, ये बोलते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगज्वरः। यहां क्या बता रहे हैं भगवान? मई माने मुझ में,
पहली बार तीसरे अध्याय में भगवान ने इस शब्द का उपयोग किया अपने को संकेत करके, मई मतलब मुझ में, अभी तक नहीं करा था। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने एक बार, केवल एक बार कहा था कि युक्त आसीत मत परह, कि मुझ में युक्त होकर, मुझ में पारायण होकर ही तू सारी इंद्रियों का संयम कर। युक्त आसीत मत परह 61वें श्लोक में बताया था। जहां जहां भी भगवान मई, अहम, मत इस प्रकार का उपयोग कर, या शरणागति, समर्पण, ये वाला जब उपयोग कर रहे हैं तो इसको समझिए कि भगवान भक्ति योग की बात कर रहे हैं। यही है भक्ति का पुट। जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें घी का छौंक लगाते हैं, तभी उसमें टेस्ट आता है। उसी प्रकार से दूसरे अध्याय में भगवान ने 61वें श्लोक में घी का छौंक लगाया, अर्थात युक्त आसीत मत परह कह के, तानि सर्वाणी संयम में युक्त आसीत मत परह, इसलिए इंद्रियों को वश में करके और मेरे परायण हो जा और बैठ जा, मेरे परायण, मेरा आश्रय लेकर बैठ जा। तो यहां पर भक्ति है ये। और उसी प्रकार से यहां पर 30वें श्लोक में कह रहा है मई सर्वाणी कर्माणी, वहां पर कह रहे थे इंद्रियों को वश में करके और मेरे परायण हो जा, मतलब मेरा आश्रय ले ले, क्योंकि वहां बात चल रही थी विवेक बुद्धि की। दूसरे अध्याय में बात चल रही थी विवेक बुद्धि की, प्रज्ञा की, कि प्रज्ञा जिनकी स्थित है वो लोग क्या करते हैं। और यहां पर बात चल रही है कर्मों की, इसलिए कर्मों की बात चल रही है यहां पर, इसलिए कर्म को कह रहे हैं कि मई सर्वाणी कर्माणी, कि सारे कर्मों को मुझ में ही जो तू समर्पित कर दे, जितने भी कर्म हैं। तो बता रहे हैं मई सर्वाणी कर्माणी संन्यस्य का अर्थ है सबको मुझ में अर्पण कर दे। अध्यात्म चेतसा, कैसे करना है अर्पण हमको? अध्यात्म चेतसा, अर्थात अध्यात्म का मतलब है आत्मनिष्ठ, जो आत्मा धर्म में प्रतिष्ठित है, ऐसा अध्यात्म चेतसा, ऐसे चित्त के द्वारा। तो अर्पण कहां से हो रहा है? चित्त से हो रहा है। और वो चित्त कैसा है? आत्मनिष्ठ, न कि देहनिष्ठ। अभी हमारा चित्त देहनिष्ठ है, अभी हमारा चित्त संसारनिष्ठ है। हम लोग देह धर्म में लगे हुए हैं, सारी क्रियाएं हमारी देह धर्म से संबंधित हैं। लेकिन नहीं, भगवान कह रहे हैं अध्यात्म चेतसा, पहले तू अपनी आत्म धर्म में निष्ठ हो जाए, उसके बाद उस चित्त से मेरे को समर्पण कर। और फिर क्या कह रहे हैं? निराशी निर्ममो भूत्वा। निराशी का मतलब क्या? कोई आशा नहीं रख किसी भी प्रकार की। जब हम किसी को समर्पण करते हैं तो देखते हैं हम लोग जनरली कि हमारी कुछ आशाएं होती हैं उससे। साधारण सी बात है, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ही मेरे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम मेरे हो इसलिए मेरे लिए कुछ करो। तुम मेरे हो, संसार में तुम मेरे हो, ठीक है, मैंने तो तुम्हारे को कह दिया तुम मेरे हो, इसलिए तुम मेरे लिए कुछ करो, मेरी मदद करो, मेरे सुख के लिए कुछ विधान करो। लेकिन वहां भगवान क्या कहने? निराशी, मेरी ओर से आशा रहित हो जा, मुझसे कुछ कामना मत करना। देखिए भगवान एक एक शब्द बता रहे हैं यहां पर। पहले तो भगवान ने संसार से कहा था कि कामना मत करना, हम लोगों को कामना नहीं करनी चाहिए, है ना। वो बताया था आगे दूसरे अध्याय में बताया था कि विहाय कामान्य सर्वान पुमांश चरति निष्प्रह। जो दूसरे अध्याय में ब्राह्मी स्थिति के बारे में बात हो रही थी, वहां पर जो विवेक सांख्य योग की बात हो रही थी, वहां पर दूसरे अध्याय का जो 71वां श्लोक था वो यही था, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश चरति निष्प्रह निर्ममो निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति। तो वहां पर जो कामना बताई थी, यहां पर कामना नहीं बता रहे हैं। ये कामना होती है संसार से, कि मुझे इस संसार से ये वस्तु चाहिए, मुझे इस संसार से वो वस्तु चाहिए। तो इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए अब भगवान कामना के बदले यहां पर बात कर रहे हैं निराशी, आशा की। क्योंकि जब समर्पण किया है तब आशा हमारी बंध जाती है। तो मुझसे कोई आशा मत करना। और फिर क्या है? निर्ममो भूत्वा, ममता रहित होकर। तो वहां पर भी आया था निर्ममो निरअहंकार है, और यहां पर भी आया था निर्ममो, यानी ममता जो है वो बहुत डेंजरस चीज है, ममता रहित होकर।
तो निराशी और निर्ममो भूतवा, ममता रहित। यहां पर ममता जो है संसार से है, ममता संसार से है, भगवान से ममता की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान से ममता तो होनी चाहिए। तो निराशी निर्ममो भूतवा युद्धस्व विगत ज्वर, क्योंकि हमें प्रसंग के अनुसार ही उन शब्दों को लेना होगा, प्रसंग के अनुसार ही उसको भगवान के भाव को ग्रहण करना होगा। तो निराशी निर्ममो भूतवा युद्धस्व विगत ज्वर। विगत ज्वर का मतलब क्या है? ज्वर का मतलब क्या है? ज्वर का मतलब होता है बुखार आ जाना। जैसे अर्जुन को क्या था? बुखार आ गया था। अर्जुन को जब उन्होंने बीच में रथ को स्थापित किया तो अर्जुन को बुखार ही तो आया था ना। क्या कहा था उन्होंने 29वें श्लोक में पहले अध्याय के? क्या कहा था? सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। सीदंती मम गात्राणि, सीदंती क्या मतलब है? गात्र मतलब मेरे अंग, शरीर के जो अंग है मेरे, वो सीदंती माने शिथिल हो गए हैं। मुखम च परिशुष्यते, मेरा मुख सूखा जा रहा है। परिशुष्यते, पूरा सूख गया है अंदर से। जैसे ही हम लोग को भय होता है या कोई हमारे अंदर भय होता है या शोक होता है तो हमारा मुख सूख जाता है अंदर से। ये सब हम लोगों का अनुभव है। और हमारा जो शरीर है वो शिथिल हो जाता है, कुछ भी काम नहीं कर पाता, इंद्रियां स्तब्ध हो जाती हैं। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते वे पथुष्य शरीरे में, और मेरे शरीर में क्या हो रहा है? मेरे शरीर में कंप हो रहा है, कंपायमान। वे पथु का मतलब है कंप। और रोम हर्षश्च जायते, और मेरे रोम जो हैं वो खड़े हो गए हैं, रोमांच हो रहा है मुझे। तो ये क्या है? ज्वर है ये। बुखार में भी तो यही सब कुछ होता है ना। बुखार में हम लोग पस्त होकर बिस्तर पे लेट जाते हैं, इसलिए बोला कि विगत ज्वर, इस जो बुखार हो गया है तेरे को, उस क्यों हुआ है बुखार? शोक के कारण। तो उस शोक से, उस संताप से रहित होकर युद्धस्व, युद्धस्व का मतलब क्या है? युद्ध कर, युद्ध में लग जा। तो युद्ध में लगने का मतलब क्या है? कर्तव्य कर्म। ये नहीं कि हमको भी भगवान कह रहे हैं कि जाकर युद्ध करो। हमको अपने अपने, क्योंकि उस समय अर्जुन के समक्ष युद्ध ही उसके कर्तव्य के रूप में, कर्तव्य कर्म के रूप में उपस्थित था, इसीलिए उसको कह रहे हैं युद्ध करो। लेकिन ये नहीं कि हमको भी जाके किसी से लड़ने लगे हम लोग तो वो तो बहुत हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगी। तो युद्धस्व विगत ज्वर। तो हमको विगत ज्वर का मतलब हो गया कि अगर हमको अपना कर्तव्य कर्म भली भांति करना है तो विगत ज्वर ही होगा। अगर हम ज्वर के साथ कोई कार्य करेंगे तो वो ठीक तरह नहीं हो सकता। और 9वें श्लोक में भगवान ने यही बताया था, यज्ञार्थात कर्मो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो वहां समाचार शब्द जो आया था वही यहां पर विगत ज्वर है। समाचार का मतलब है सम्यक रूपेण आचरण, और सम्यक रूपेण आचरण तभी हो सकता है जब हमारे हृदय में कोई शोक, कोई संताप, कोई निगेटिव फीलिंग्स हमारे हृदय में जब नहीं है, तभी हम लोग सावधानी पूर्वक तत्परता से किसी काम में संलग्न हो सकते हैं। तो अपना 100% देने के लिए हमको इन इमोशंस से हटना होगा। कभी भी जब हम इमोशनल हुए होते हैं उस समय हम लोगों से कोई काम नहीं होता है। हम ऑफिस में बैठेंगे लेकिन कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन तो हमारा पूरा का पूरा चार्ज है उस इमोशन से। इसलिए काम कौन करेगा फिर? वहां बुद्धि भी चार्ज है, पूरा अंतःकरण जो है उससे एकदम, अंतःकरण की एक वृत्ति है, उसको होता है, बोलते हैं द्रवित होना। तो जब शोक होता है या कोई हर्ष होता है तो हमारा हृदय पूरा का पूरा अंतःकरण हमारा द्रवित हो जाता है, और द्रवित जब हो जाता है तब उससे कोई काम नहीं हो सकता भली प्रकार से। इसीलिए भगवान यहां पर बड़ा स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि ये तीनों बातें होंगी, निराशी, निर्मम और विगत ज्वर और अध्यात्म चेत सा। इस प्रकार से नहीं, विगत ज्वर तो है युद्धस्व के लिए विशेषण, लेकिन यहां पर निराशी और निर्ममो ये दोनों विशेषण हैं अर्पण करने के लिए अध्यात्म चित्त के द्वारा।
इस प्रकार से कर्म को अर्पण करने की विधि भगवान ने इस 30वें श्लोक में बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दी है कि हमको अर्पण कैसे करना है। अब हम इसको श्रवण करेंगे, इसकी व्याख्या कि इनका एक एक मतलब क्या है भगवान का। इसीलिए ये वाला जो श्लोक था बहुत इंपॉर्टेंट होने के कारण, क्योंकि भगवान ने यहां पर अपना रेफरेंस दिया है खुद, मयि सर्वाणि कर्माणि। यहां पर भक्ति का पुट लगा दिया भगवान ने, भक्ति का यहां पर छौंक लगा दिया है। और इसी के कारण कर्मयोग जो है, निष्काम कर्म कर्मयोग की संज्ञा को प्राप्त कर सकता है। जब तक निष्काम कर्म को भगवान के अर्पित नहीं करेंगे तब तक वो कर्मयोग सिद्धि नहीं होगा। कर्मयोग की व्याख्या थी भगवत अर्पित निष्काम कर्म। और यज्ञ क्या होता है? यज्ञ भी वही है। यज्ञ में हम लोग अर्पण करते हैं। यज्ञ क्या है? यज्ञ तो साक्षात भगवान है, यज्ञ पुरुष है। यज्ञ तो यज्ञ के अंदर तो भगवान की पूजा है सबसे पहले। अब पूजा कैसे होती है? पूजा, वहां पर पूजा जब भाव होता है तो वहां पर अहंकार नहीं होता है पूजा के अंदर। तभी जब हम पूजा करते हैं तो वहां पर एक शब्द बार बार बोला जाता है, इदम न मम, इदम न मम। अर्थात ये मैं नहीं हूं, जो आहुति दे रहा है व्यक्ति, ये मैं नहीं हूं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मैं अहंकार रहित होकर समर्पण कर रहा हूं। हमने पहले भी एक बार बात की थी इदम न मम की। तो इदम न मम बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये। अगर इदम न मम नहीं बोलेंगे तो हम लोग उसका फिर अर्पण नहीं कर पा रहे हैं भगवान को। समर्पण की जो विधि है यज्ञ की, तो वो वहां पर बोला ही जाता है शब्द इदम न मम, कि मैं नहीं हूं। और वही भगवान कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि कर्तापन के भाव का यहां पर बिल्कुल ही वो किया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है। अर्पण संबंधी ये विशेष बात है। अर्पण तभी होगा जब वहां पर अहंकार नहीं होगा, तभी ये इन शब्दों को कहा गया है। जैसे शरीर क्या है? इदम, इदम का मतलब क्या था? शरीर। और जैसे ये शरीर है वैसे ही अहंकार भी है। अहंकार शरीर के अंदर ही है ना। तो यह इदम माने ये शरीर और ये अहंकार, ये मैं नहीं हूं। अहम, इदम न मम, मम माने मैं। तो अहम, मेरा अहम जो है वो नहीं है ये। और अगर हम भूल से इस इदम को और अहम मान लेते हैं तभी हमको अहंकार विमूढ़ात्मा कहा था भगवान ने वहां पर। तो अहंकार विमूढ़ात्मा जो है वो कभी भी अर्पण नहीं कर सकता, तो वो यज्ञ कहलाएगा ही नहीं। इस प्रकार से अर्पण की विधि भगवान ने यहां पर बिल्कुल क्लियर की। जो वहां पर समाचार शब्द कहा था उसी को यहां पर विगत ज्वर से कहा। जो वहां पर मुक्त संग्रह कहा था वो यहां पर निर्ममो कहा, ममता से रहित। ममता मतलब आसक्ति, आसक्ति से रहित। क्योंकि कई बार हम लोग अर्पण कर देते हैं और उसके बाद भी हमारे मन में आसक्ति का एक ना एक उसमें लेश मात्र रह जाता है। जैसे कई बार भगवान को हमने कोई चीज अर्पण कर दी और उसके बाद भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ ये भाव रह गया कि ये मेरी ही थी। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें, हमने मान लीजिए किसी को कोई किताब दी पढ़ने के लिए, वो दे दी हमने उसको। अब जब वो किताब पढ़ रहा है, हमने उसको देखा, तो हमारे मन में एक भाव आएगा कि ये पुस्तक मेरी पढ़ रहा है। आता है ना ये भाव। हमने वो पुस्तक तो उसको दे दी है परमानेंट, लेकिन फिर भी ये भाव आएगा कि ये मेरी पुस्तक है। यही है आंशिक ममता। जब हम अर्पण कर दिए तो हम कहें ये भाव नहीं आना चाहिए था कि मेरी पुस्तक है, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये भाव आता है। तो इस भाव का भी अर्पण करना है। जब पुस्तक अर्पण कर दी तो भी ये भाव हमारे अंदर जो रह गया है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम जो है नई वस्तु की आशा मत करना कि तुमको कोई चीज मैं दूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसमें ममता भी मत करना, और जो नष्ट वस्तु हो गई उसमें संताप, उसका शोक मत करना। तो जो थोड़ी सी ममता रह गई थी उस पुस्तक के अंदर, उस शेष ममता का भी मेरे अंदर ही अर्पण कर देना, तभी पूरा का पूरा अर्पण होगा वो। इसलिए भगवान ने कहा निर्ममो भूत्वा। ठीक है, अब इसी श्लोक की हम लोग अगली बार थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।